बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। बैंगन का भरता कैसे बनाया जाता है, इसके लिए क्या बेसिक टिप्स हैं, सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जनाब, यहाँ सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बैंगन इस तरह के लिए जो हल्के हल्के सख्त हो, इसकी स्किन को आपने चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरह से देख लेना है। इसमें किसी किस्म का सुराख नहीं होना चाहिए। फ्रेश लुक वाले आपने बैंगन लेने हैं, हल्के हल्के से मुरझाए हुए बैंगन आपने नहीं लेने। यहाँ पे 1 किलो हमने बैंगन लिए, तकरीबन 2 पाउंड के आसपास इनका वजन बनता है। हीट को मीडियम हाई हमने ऑन कर लिया है। बैंगन को इस पे रखते हुए जैसे आप देखें ना कि एक साइड से इसकी स्किन हल्की सी झुलस की है, इसको उल्टा के आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। इसी तरह सभी साइड्स को आपने देख लेना है कि अच्छी तरह से ना जल बल जाए, तो बस ठीक है। यहाँ बहुत गर्म होगी, आपने यहीं पे रखते हुए ना हीट को ऑफ कर देना है, इसे टच नहीं करना। बैंगन का बहुत हाई टेम्परेचर है, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे ना, उसके बाद हम इसे पानी वाले एक खुले बर्तन में डाल देंगे। और ये देखें, इस तरह से छुरी की मदद से हल्का हल्का सा ना आप इसकी स्किन ऊपर से उतार लें और दोबारा से पानी में इसे डिप कर लें। इस तरह से आपको नजर आएगा कि कितनी स्किन आपने उतार ली है, और 1 से 2 बार आप पानी को तब्दील भी कर लें। जब सभी बैंगन का छिलका उतर जाएगा ना, हम इसे साइड पे करते जाएंगे। और आपने अच्छा है कि एक बार खुले पानी में अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि ये जो इसके ऊपर का छिलका ना, इसका जायका कड़वा है। और अगर आपने इसे अच्छी तरह पानी से ना धोया ना, तो जो सालन बनेगा उसमें हल्की सी कड़वाहट आएगी। और अगर आप इसे पानी में डिप करके अच्छी तरह से धो लेंगे, देखें तो इतना मजे का सालन होगा ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करके आपने इसके अंदर अच्छी तरह झांक लेना है कि कोई हिस्सा कोई खराब है तो नहीं है, क्योंकि खराब हो तभी भी आपको नजर आएगा। उसके बाद ना आप बेहतर है कि इसे चॉप कर लें। वैसे इतना नरम है कि ये वैसे घुल मिल जाएगा, लेकिन चॉप कर लेने की वजह से ना बहुत मजे का सालन बनेगा, बच्चे भी आसानी से खा सकेंगे। बैंगन को तो हमने चॉप कर लिया ना, और ये जो हरी भरी डंडी थी ना, ये देखें ये भी अच्छी तरह से झुलस चुकी है। इसके अंदर ठंडी तासीर होती है, इसे आपने बिन में नहीं डाला। यहाँ पे इसके ऊपर की सतह को हमने हल्का हल्का खुरच लिया है, और ये जो डंडी है ना, इसके ऊपर से हल्का हल्का सा आप छुरी की मदद से इस तरह करेंगे ना, तो ये साफ हो जाएगी। इसको हमने सालन में लाजमी शामिल करना है, क्योंकि बैंगन की गर्म तासीर को ये मुतदिल बना देगी। और जब ये तैयार हो जाए सालन, इसको बेशक निकाल के आप फेंक दें, क्योंकि इसकी जो भी ग़ज़ाइयत है ना, वो तो सालन में शामिल होगी। अब हम आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पे ना मसालेदार हम बैंगन का भरता बना रहे हैं। इसके लिए बड़े साइज के ना प्याज को हमने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद ना मशीन कप में, अगर आप देखें कप भर के बन गया है। और यहाँ पे आपने ना घी ले रहे हैं तो आधा कप ले लीजिएगा, कुकिंग ऑयल ले रहे हैं तो 1 कप काफी रहेगा। इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। मीडियम लो हीट पे 2 से 3 मिनट के लिए ना हम इसे हल्का हल्का भून लेंगे। यहाँ प्याज करेंगे, ज्यादा डार्क नहीं आपने करनी। इसके साथ ही टमाटर की मेरी आदत है कि ना मैं इसका छिलका लाजमी उतार लेती हूँ, क्योंकि अगर सभी चीजें खुल जाती हैं लेकिन टमाटर का छिलका जो है ना ऊपर की सतह पे तैरता अच्छा नहीं लगता। टमाटर को फाइन चॉप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी काट लें, क्योंकि हमने इसे ब्लेंड करना है ताकि मसाला बनाने में ना हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप पानी डालते हैं ना, हमने ब्लेंड इसे कर लिया है। और इसी दौरान में हीट को हमने थोड़ा सा ना लो कर दिया था ताकि प्याज जलने ना पाए। इसमें हम यहाँ पे नमक 1 चाय की चम्मच और आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, अगर आप ज्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो हमारी तरह 1 चाय की चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लें। अदरवाइज आप इसमें 1 खाने वाला चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम हीट को तो लो किया हुआ था ना मसाला डालते, 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लेंड किए हुए टमाटर भी शामिल करेंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। अगर आप इसमें टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ना आधा कप दही भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। और अगर दही भी नहीं है ना, तो ये सालन तैयार हो जाने के बाद जब हीट ऑफ करें ना, तो 1 बड़े साइज के लीमू का रस आप डाल दें, फिर भी आपको बहुत मजे का बैंगन का भरते का जायका लगेगा। यहाँ पे ब्लेंडिंग जग जो था उसमें थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालते हालांकि हमने शामिल कर दिया है। और देखें अब टमाटर के अंदर भी जो पानी है ना, उसके अंदर हम हीट को लो करते इस मसाले को पकने देंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पे अधकुटा खुश्क धनिया है हमारे पास, 1 हफ्ते के लिए ना हम पीस लेते हैं। इस तरह से इसके जायके में बहुत इजाफा हो जाता है। ये खुश्क धनिया डालते हुए हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ ढक्कन से कवर करते 5 मिनट के लिए आप इसे पकने के लिए रख दें। ये देखें जब तक ऑयल इसमें से अलग नहीं हो जाता ना, इस तरह से मसाले के
से सेपरेट नहीं हो जाता तब तक आप ना इसमें चॉप किए हुए बैंगन नहीं डाल दें। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और बगैर किसी मेहनत के कितना दानेदार है, क्योंकि हमने टमाटर भी ब्लेंड करके डाले और चॉप प्याज की वजह से ना इससे ज़्यादा मसाले को मैश भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे चॉप किए हुए बैंगन भी हम डाल देते हैं, हल्का सा भून लेते हैं। स्टेज पे आप इसे थोड़ा सा चख भी सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से ना कितनी स्पाइसेस मज़ीद डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप करके डाल दिया। हल्का सा मिक्स कर देने के बाद ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। थोड़ी देर के लिए दम पे पका लेते हैं और इसे हर 7 से 8 मिनट के बाद लाजमी चेक करना है, क्योंकि ना इसमें पानी बहुत ही कम है और ये नीचे की सतह पे नहीं लगना चाहिए। मजीद 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसी तरह हमने हरा धनिया चॉप कर लिया, वो डाल देते हैं। हैदराबादी घर मसाला इसकी रेसिपी हम अपलोड कर चुके हैं, 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया। इससे ना इसका जायका बहुत मजे का हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब, अगर आप इस चैनल पे मजीद रेसिपी सीखना चाहते हैं ना, तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब के इस बटन के साथ साथ नीचे घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे सालन का हम डिश आउट कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं एंड कार्ड पे आपको अभी हमने 2-3 दिन पहले ही अपलोड की है रेसिपी बिहारी बैंगन का सालन। वो जनाब इतना मजे का था ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं, तो वो भी आपने लास्ट में देखना है। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे इसी मजेदार से व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।